राधे कृष्ण दोस्तों। साधकों का उद्देश्य ही है प्रभु का चिंतन। कैसी भी परिस्थिति में है पर प्रभु के स्मरण में है। अगर साधक के मुख में निरंतर प्रभु का नाम है या उसे निरंतर प्रभु का स्मरण हो रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, ऐसा साधक भगवत प्राप्ति हो चुका है। संपूर्ण गीता जी एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है और वो शब्द है चिंतन। हमारी मन की वृत्ति अगर प्रभु के चरणों में है तो आप भगवत प्राप्ति हो चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति कोई कठिन काम नहीं है। कठिन तपस्या करने वाले भी साधु संत जिस रस को प्राप्त नहीं कर पाए उस रस को साधक प्राप्त कर सकते हैं अगर वो किसी भगवत प्राप्ति महात्मा के आदेशों अनुसार चलते हैं। तो इसी बात को कहते हैं सुलझन से भगवत प्राप्ति होना। वो साधक सुलझ गया जो ये समझ गया कि हमारी एक ही मांग है और वो ये है कि प्रभु से मिलना, और उनसे मिलने के लिए एक ही उपाय है और वो है निरंतर चिंतन। और निरंतर चिंतन के लिए निरंतर नाम जप ही अनिवार्य है। जो ये बात समझ गया उसकी भगवत प्राप्ति बड़ी ही सुलझन से, बड़ी ही आसानी से हो जाती है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामी पुरुष कहीं भी हो उसका चिंतन अपने काम वासना में ही होता जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई साधक संसार में कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहा हो, पर उसका चिंतन प्रभु में है, जिसे आंख बंद करके भी प्रभु ही नजर आते हैं, तो वो साधक भगवत प्राप्ति हो चुका है। इसमें कोई भी संशय मात्र नहीं है। हम संसार में सबसे घुल मिल जाते हैं, सबसे बात करते हैं, अपनी नौकरी व्यापार कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर दिमाग में प्रभु की बातें ही चल रही है। ठीक यही अवस्था होती है भगवत प्राप्ति की। ऐसे ही साधकों का चित्त बाहरी संसार में दिखाए हुए भी अंदर से वो अपने प्रभु के चिंतन में मग्न रहते हैं, तो वो अवस्था साधकों की भगवत प्राप्ति की अवस्था ही कहलाती है। ये पवित्रता अपवित्रता शरीर से ऊपर उठने के लिए है। कोई स्नान वान से पवित्रता प्राप्त नहीं हो जाती। खूब निज मंत्र जपो, इसी से पवित्रता प्राप्त होती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर इसी से निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। स्नान आदि से भगवत प्राप्ति होती तो निरंतर चिंतन का क्या ही अर्थ रह जाएगा। इसी पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सूर शरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सूर तरो तरे तो ही दारिद सताई है। अर्थात गंगा स्नान के बाद भी तू प्यासा ही मरेगा यदि तेरे मुख में राम नाम नहीं है तो। राम राम जी जोलो जपिए तोलो तू कही जाए तिहु ताप तहिए। गंगा के समीप यदि तेरा भगवत चिंतन नहीं है और तू गंगा स्नान कर रहा है तब भी तुम बिना पानी के मर जाओगे। इसलिए नाम चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है, नाम जप से ही भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। स्नान आदि से तो बाहरी सुखी, पर यदि हरिनाम बोलो हरिनाम जपो तो भीतर और बाहर दोनों से सुखी और दोनों से पवित्र है। हो सके तो वृंदावन रज ले लो, वृंदावन धाम का आश्रय ले लो और खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अगर नहीं तो जहाँ हो वहीं से निरंतर चिंतन में रहो, वहीं से निरंतर नाम में रहो। यदि ये हो गया तो पक्का समझ लो, पक्का 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 आपकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है। होगी नहीं, हो चुकी है। जितनी सांसें बची है उतनी प्रभु को दे दो। हृदय से कहो, अब लो निशानी, अब ना सहियो। आप भगवत प्राप्ति ही है मित्रों। केवल सुलझने की जरूरत है, और यदि सुलझ जाओ तो प्रभु के बिना आपकी कोई सत्ता है ही नहीं। भूल से भी ये ना सोचो कि हम स्त्री है, हम पुरुष है, हम ये है, हम वो है, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी मित्रों। आप अभी भगवत प्राप्ति ही हो। आप में स्वयं प्रभु विराजे है, तभी आप साधक के मार्ग पे हो। आप समझो तो सही, आप जो भी कर रहे हो वो सब प्रभु करवा रहे हैं आपके द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, इसे हल्के में बिल्कुल मत ले लो। आप में प्रभु है और आप भगवत प्राप्ति हो ऐसा मान लो। बस थोड़ा भजन में निरंतरता लाओ, केवल उनके स्मरण पे ध्यान दो। भगवान की प्राप्ति स्मरण मात्र से होती है। भगवान का स्मरण समस्त दोषों से मुक्त करा के आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। केवल प्रभु का आश्रय लेके निरंतर नाम जप में रहो, और हो सके तो वृंदावन रज ले लो, तो आपकी भगवत प्राप्ति निश्चित 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 रूप से तय है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।